हेलो गाइस, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज की इस रीडिंग में हम ये न्यू मून के लिए रीडिंग करेंगे। न्यू मून मुझे लगता है कुछ दिन पहले हुआ था और हम इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस न्यू मून के बाद आपके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो अंदाज़े से ये रीडिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के लिए होगी। ओके, तो जब भी आप इस वीडियो पे आते हो, क्लिक करते हो, तो उसके नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है एंड कोई पर्टिकुलर एज सच टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ न्यू मून का टॉपिक है। ओके, तो जो भी मुझे कार्ड्स में दिखेगा, हो सकता है आपके करियर के बारे में हो, लव के बारे में हो, या इन जनरल यूनिवर्स आपको कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो सबसे पहले ओरेकल कार्ड के ज़रिए यूनिवर्स मुझे बताए इस न्यू मून के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे मेरे व्यूअर्स पे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आया है स्नेक विद दी whip। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए और न्यू मून के क्या इफ़ेक्ट्स एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके कोई दुश्मन है, कोई है जो आपका बहुत सिर खा रहा है, या आपको ऐसे किसी को डाउट आ रहा है किसी भी व्यक्ति पे, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको बोलते हैं ना, इनको सबक सिखाने के मूड में या तो आ जाओगे, इनकी चपेट में तो आप मतलब नहीं आ रहे हो बेसिकली, कि इनके झांसे में नहीं आ रहे हो। उल्टा मुझे लगता है कि आप इन्हें एकदम और ज़्यादा गुस्से से इनको जवाब पलट के जवाब दे रहे हो, वो वाली एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। यानी सामने वाला चालाक है लेकिन आप भी एक चाणक्य है, आप भी किसी से कम नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताए न्यू मून के और क्या इफ़ेक्ट्स है। यहाँ पर राइडर की एनर्जी आई है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ में कोई प्रपोजल आने के चांसेस है। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या कोई आपको डेटिंग वगैरह कर रहा है, इस तरह की भी एनर्जी है। ये अब उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जो एक्चुअल में किसी से बात कर रहे हैं या किसी से डेट कर रहे हैं। एक मिनट, या फिर इंटरेस्टेड है किसी में। ओके, जो लोग अब लव के लिए कुछ देख ही नहीं रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड है, तो वो इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली कोई पॉलिटिक्स दिख रहा है। ये फैमिली में हो सकता है पॉलिटिक्स, वर्क लाइफ में आपके कोई पॉलिटिक्स चालू है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भी ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। क्या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे है कि आप भी फिराक में खड़े हो कि भाई तू आ और मेरे पे अटैक करके तू देख तो सही, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कैसे जवाब देती हूँ। ओके, तो आप लिटरली यू आर रेडी, यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कौन है या ये लोग कौन हैं। ओके, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। एंड यस, लव में जैसे कि मैंने कहा ये कोई न्यू लव है। ओके, कुछ लोगों के लिए इट इज़ पॉसिबल कि आपके एक्स वगैरह दोबारा से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और इस वक्त ये कोई बहुत ही प्यारा सा मैसेज लेकर आ रहे हैं, प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको रिझाना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी ज़्यादा मिली है, इसलिए मैंने कहा कि न्यू लव की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको पटाने की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपका दिल जीतना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे मिली है। ओके, अब हम इन्हीं कार्ड्स को और टैरो के ज़रिए क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए, हो सकता है इस पॉलिटिक्स की वजह से आप ऑलरेडी परेशान हो, या फिर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ऑलरेडी फील कर रहे हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स मुझे बताए, सबसे पहले हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद हम इस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए और क्लैरिटी दे। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ को ना आप बहुत ही टैक्टफुली हैंडल कर रहे हो। ओके, आप अननेसेसरी किसी पे हो नीचा दिखाने में नहीं लगे हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वर्क प्लेस की सिचुएशन है, ओके, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर द प्रोफेशनल वन, आप इस चीज़ को बहुत प्रोफेशनली हैंडल करने वाले हो।
ओके। और आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, कई सारे ऑप्शंस यानी कई सारे लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इन लोगों पे ऑलरेडी बहुत पहले टाइम से मुझे लगता है ऑलरेडी नज़र है कि ये शायद मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, या ये मुझे गिराने पे लगा हुआ है, या ये मुझे पीछे हटाने को लगा हुआ है। आपने ऑलरेडी इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, ओके। और ये आपके किसी न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यानी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, या जिसमें ये लोग कहीं ना कहीं बीच में टांग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये वर्क पॉलिटिक्स की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। अगर ये फैमिली या फ्रेंड्स में सिचुएशन बन रही है तो भी मैं कहूँगी कि आप उन लोगों को खुद ही कट ऑफ करने वाले हो, आप इन लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सेंट्रल एनर्जी निकल के आई है, जिसमें आप ऐसे हो कि आप अपना जो भी नज़रिया है वो सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप अकेले इस व्यक्ति से भिड़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना प्रपोजल सामने रखोगे, आप एक वाइज कैरेक्टर की पोजीशन में दिख रहे हो, ओके। यानी आप जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे। आज आप एकदम लड़ने झगड़ने के, या एकदम बोलते हैं ना बैड बिचिंग करना, या एकदम बैड पॉलिटिक्स खेलना, इस तरह की एनर्जी में आप नहीं हो। जो भी चीज़ें आप बहुत प्रोफेशनली हैंडल करना चाहते हो। और यही मुझे लगता है कि आप में सबसे अच्छी बात मुझे दिखी है कार्ड्स में, ओके। कि आप बिना वजह किसी से लड़ना नहीं चाहते, बिना वजह किसी छोटे मोटे लोगों से आप मुंह नहीं लगना चाहते, ओके। सो यू आर आई थिंक इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग तो ऐसे आने जाने वाले हैं, ओके, जो आपको गिराने की कोशिश करे या अननेसेसरी आपको भटकाने की कोशिश करे। लेकिन इवेंचुअली ये आपका डिसीजन होता कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, ओके। तो कोई वर्क पॉलिटिक्स या किसी तरह का पॉलिटिक्स या ऐसे किसी तरह के लोगों से आपका ज़रूर पाला पड़ेगा, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, ये जो भी लोग होंगे आप इन्हें कट ऑफ करने वाले हो, आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, यस। और इनका जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग अगर आपके अगेंस्ट कुछ है तो आप बहुत बहुत ईजीली इसे आइडेंटिफाई कर दोगे। एंड आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब आपकी बातों से ही ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि चुप हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एक मिनट, हाँ। यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। आप ना भले ही ये लोग कितना भी लो लेवल का कोई भी गेम खेल रहे हो आपके साथ, ये जो भी है, ओके। लेकिन आपका ऐसा है कि आपको इन लोगों पर अपनी एनर्जी या अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, आप चाहते क्या हो लॉन्ग टर्म में, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग टर्म जो भी है, आपको करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, या कोई अच्छी पोजीशन लेनी है, प्रमोशन चाहिए, या जो भी है, आपके जो सपने हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आपके पास बिल्कुल भी अननेसेसरी टाइम नहीं है कि इन छोटी छोटी पॉलिटिक्स से आप बार बार उलझते रहो। आपको उलझना नहीं है बेसिकली। मुझे लगता है इस सिचुएशन के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप प्रिपेयर्ड हो। जो भी अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आप इनसे सामना कर सको और बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लोगे, ओके। लेकिन इन लोगों को साथ रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मैं आपको कह देती हूँ, ओके। अगर किसी सांप को, दिस इज़ लिटरली लाइक देर इज़ अ स्नेक इन योर गार्डन, यानी आपके गार्डन में कोई सांप घूम रहा है, आपको पता भी नहीं है, तो वो रिवील हो जाएगा और आप ऐसे हो जाओगे कि आप उसे डंडे से मार दोगे कि निकल जा भाई, तू नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि ये कभी भी आके आपको बेसिकली डस सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं अगर ये चैलेंजेस आपके लाइफ में आया भी है ना, तो लेट मी रिमाइंड यू, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, ओके। यानी आपको और शार्प करने के लिए और अलर्ट करने के लिए, और ऐसे जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, उनसे कैसे डील करना है, कैसे सामना करना है, ये कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए ये आपके लाइफ में ये सिचुएशन बन रही है। तो इसे निगेटिवली बिल्कुल भी मत लेना। जस्ट रिमेंबर दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन। यूनिवर्स मुझे पता है। अब हम इस सिचुएशन के बारे में देखेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है इस लव सिचुएशन के बारे में या डेटिंग सिचुएशन के बारे में और क्लैरिटी दो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम पीपल
दिस इज़ डेफिनेटली योर एक्स, जिनसे आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। ओके यानी आपको, मुझे लगता है अब उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी दुनिया में है भी या नहीं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। एंड आई थिंक यू आर ओपन टू न्यू लव। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हो। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नींद से जग गए हैं कि ओ ये भी मैं इससे प्यार करता था या मुझे अब यही चाहिए, इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ये एक बड़ा पॉज लेके बैठे थे, ओके जगल कर रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे या वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी या तो इन्हें ही छोड़ के जा रही है। मुझे ये वाली वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है कि थर्ड पार्टी इनको ही डिच कर रही है, जिसकी वजह से अब इनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है कि भाई अब ये यहाँ से अगर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है तो यार ये जो मेरा बंदा या बंदी था, मुझे अब वापस इसके पास जाना है। ओके क्योंकि ये एम्परर और किंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन के हाथ से सब कुछ छूट रहा है। आप भी छूट गए हो सकता है इन्होंने खुद ही आपको छोड़ दिया है, और अब थर्ड पार्टी भी छूट रही है। थर्ड पार्टी भी इनके कंट्रोल में नहीं है, या थर्ड पार्टी से उन्हें वो प्यार या वो बोलते हैं ना एक अफेक्शन जो इन्हें एक्सपेक्टेड था वो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से सब छूट रहा है। आप भी छूट रहे हो, थर्ड पार्टी भी छूट रही है। अब ये करे तो करे क्या? ओके एंड कहीं ना कहीं ये आपका वो प्यार, आपका अपनापन बहुत मिस कर रहे हैं। ओके ये आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। यस सोलमेट एनर्जी है, डेस्टाइन कनेक्शन की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यानी जो बात आप इनको हो सकता है महीनों से या सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ये समझ नहीं पाए, लेकिन अब जब थर्ड पार्टी इनको एक एक करके आइटम दे रही है तो अब ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ तो मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ या तो रह रहे थे या इनके बहुत फिज़िकल वगैरह रिलेशन थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज ये सेम थर्ड पार्टी, अगर आप इसको एकदम क्लियरली देखोगे ना, डेविल की एनर्जी ना थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। कई मतलब इस रीडिंग में कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। निगेटिविटी को, फियर को, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये जो अगर ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी है तो देखो इस लेडी ने एक, मैं थोड़ा और पास ले लेती हूँ तो आपको पता चलेगा। इस लेडी ने एक रेड ड्रेस पहना हुआ है, ओके और आपके पार्टनर लिटरली उसको देख रहे हैं, ओके एज ए कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस तरह की पर्सनैलिटी रही है जो आपके पार्टनर को बहुत हैप्पी रखती थी। जैसे मैंने कहा इनके फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं या इन्हें कोई पैसे वगैरह की हेल्प करती थी, लेकिन समहाउ थर्ड पार्टी इनकी सुनती थी, इनके कंट्रोल में थी। ओके तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ठीक है थर्ड पार्टी है तो मुझे अब उसकी क्या उतनी ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से काम चला लूँगा। ओके लेकिन अब वही थर्ड पार्टी देखो, ये इसने लेडी ने ये रेड फ्रॉक पहना है, वही थर्ड पार्टी अब दूर जा रही है, ये दूर जाने की एनर्जी है। ओके सो द थर्ड पार्टी इज़ मूविंग अवे। थर्ड पार्टी ने खुद ही मानो इन्हें छोड़ दिया है एंड अब आपके पार्टनर इमोशनल हो चुके हैं। अब इनके वो इमोशन जग चुके हैं जो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे आपके लिए थे। यस ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है नंबर 30 इम्पॉर्टेंट है। 30 अब ये नवंबर की भी डेट हो सकती है, ये दिसंबर की भी डेट हो सकती है। ओके हो सकता है उस दिन पे हो सकता है आपको कोई मैसेज या कोई प्रपोजल आ जाए। ओके तो ये मंथ के एंड में या हो सकता है दिसंबर मंथ तक इनसे कोई अप्रोच आए आपको, क्योंकि ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये एक टाइम पे बोलते हैं ना, इन्हें समझ में आ चुका है अब एक टाइम पे दो नाव पे नहीं सवार हो सकते। ओके हो सकता है आपने तो ऑलरेडी इनको पीछे छोड़ दिया है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी में निकाल लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, आप बहुत, लेकिन आपकी एनर्जीज ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस्ड हो। लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो एंड आपके लाइफ में चैलेंजेस है, जैसे ये एक चैलेंज है। ओके उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली तो हील्ड नहीं हो, लेकिन हाँ अब आप अपना दिल दोबारा से तोड़वाना नहीं चाहते
किसी भी व्यक्ति से। ओके, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल। ओके, आप ईजिली किसी को दिल भी नहीं दोगे, ईजिली किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको, बट यस यू आर लाइक ईजीली ट्रस्ट करने वाली पर्सनैलिटी आप नहीं हो। आपकी बाउंड्रीज बहुत हाई हो चुकी है। ओके, सो दैट आई डेफिनेटली सी इन योर एनर्जी। ओके, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके एक्स हो या नेक्स्ट हो या जो कोई भी हो, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल कि आप किस पे विश्वास कर रहे हो और किस पे विश्वास नहीं कर रहे हो। लेट्स सी, एक फाइनल एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स। स्ट्रेंथ, हायरोफेंट। धीरज रखो। ये आपका कोई बोलते हैं ना, एक साइकिल है, एक स्पिरिचुअल साइकिल था, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो जिसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी चालू होगा। ये तो मानो एक चैप्टर था आपके लाइफ का। जितना आपने हो सकता है 1 साल से 2 साल से 3 साल 5 साल से आपने बहुत पेशेंस रखा है किसी व्यक्ति को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, जो सिचुएशन बदलने का ही नाम नहीं ले रही थी। फाइनली वो सिचुएशन बदलेगी। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वर्क लाइफ में कोई बदलाव आए, बड़ा बदलाव आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आए। ओके, लेकिन डेफिनेटली मुझे इस न्यू मून पे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा सरप्राइज आ रहा है। ओके, फॉर सम पीपल, बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अब ये कार्ड सारे देखने के बाद मुझे ये न्यू लव की, यानी न्यू लव और थर्ड पार्टी, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन थी तो वो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके एक्स के लिए ये सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो यस, इनके साथ, आपके एक्स के साथ अगर आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था, कोई चैप्टर था, तो वो बहुत जल्दी क्लोज होगा और एक न्यू चैप्टर चालू होगा। ओके, जिसमें आप यूनियन में आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनियन दिख रहा है। ओके, 2 लोग एक साथ आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। यानी जो लेसन आपको सीखना था इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो। ओके, और अगर आगे भी कुछ लेसन सीखने हैं तो अब आप दोनों एक साथ मिलके ही वो लेसन सीखोगे। ओके, अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगा। ओके, उसके साथ साथ यस, यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गिविंग यू मोर चैलेंजेस, लेकिन ये आपको ही एक बेहतर, बोलते हैं ना, बेहतर इंसान बनाने के लिए है। ओके, आपको और शार्प बनाने के लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए है। ओके, सो ओवरऑल आई थिंक द कार्ड्स आर रियली रियली गुड। ओके, न्यू मून की एनर्जीज मोस्टली इमोशनली बहुत एक अपहीवल का टाइप की एनर्जी रहती है, जो हर कोई बोलते हैं ना डील नहीं कर सकता। ओके, स्पेशली इस तरह की जो सिचुएशंस होती है, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशंस, या इस तरह का पॉलिटिक्स आ रहा है, या कोई आपको फंसा रहा है। ओके, इससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं डील करने के लिए। ओके, फिर कोई भी आ जाए, कोई आपका कोई एक्स आ गया हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एकदम पिघल गए। ओके, और अगर कोई आपको अटैक करना चाह रहा है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम डर गए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी आए, प्यार की भावना से आए या आपको हर्ट करने की भावना से आए, आपको पता होना चाहिए कि आपको न्यूट्रल रहना है। ओके, और जो एक्शन फिर लेना है वो आप ले सकते हो। सो यस, दैट इज़ इट, दैट वाज ऑल फॉर यू फॉर दिस रीडिंग, एंड आई गेस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।